यह है चैरिब्दीस, जो अपने समय में समुद्र में बवंडर पैदा करके ग्रीक नावों को डूबने के लिए बदनाम था। और यही नहीं, अभी और सुनिए, यह है अपाटोसोरस। यह एक ऐसा शाकाहारी डायनासोर था जो अपने पूंछ से एक साउंड प्रूफ बैरियर को भी तोड़ सकता था। अगर आप अभी भी हैरान नहीं हुए तो इससे मिलिए। प्लानोकेरेनाइड एक ऐसा मगरमच्छ के प्रजाति का रेप्टाइल जिसके छोटे छोटे दिखने वाले पंजे घोड़े जैसे तेज भागने वाले पंजों में बदल चुके थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल के खूबियों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। सो लेट्स सी। ये है हालुसिजिनिया। यह जीव बहुत छोटा था, 2 सेंटीमीटर से भी कम लंबा और बाल से भी पतला था, बट बहुत ही अजीब था। ये एक ऐसा क्रिएचर था जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने अपने 250 साल खर्च कर दिए केवल ये पता लगाने में कि इसका सर किधर है और पूंछ किधर है। 1977 में ब्रिटिश साइमन कॉनवे मोरिस ने कनाडा के बर्गेसेल इलाके में जब इस हालुसिजिनिया का पहला फोजिल देखा तो अगले 15 साल तक इस फोजिल को उल्टा रख कर स्टडी कर रहे हैं। मतलब आप जरा सोच कर देखो, एक प्रोफेशनल पेलिएंटोलॉजिस्ट जिसका काम ही होता है फोजिल को आइडेंटिफाई करना, उसका ये हाल था। अब आगे की जाने वाली सक्सेसिव स्टडी को आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ी। जब साइंटिस्टों ने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डाला तो हमें न केवल एक छोटी सी जोड़ी आंखें दिखाई दी, बल्कि हमें ये देखकर खुशी हुई उसके नीचे एक बहुत ही शरारती मुस्कान भी थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये जीव अपने अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करते हुए मुस्कुरा रहा हो। एक्चुअली यह फोजिल की डेंटिंग हमें यह भी बताती है कि यह जीव लगभग 508 मिलियन साल पुराना है, यानी कि वह समय जब पहली बार समुद्र में हार्ड कवच वाले आर्थ्रोपोडा ने अपनी कदम धरती पर बढ़ाए थे, जिनसे बचने के लिए जमीन पर रहने वाली जीवों को नई ट्रिक अपनानी पड़ी थी। अब ऐसे में वह जीव क्या ही करते जिसके गले तक दांत है लेकिन चबा नहीं सकता था, और यहाँ तक कि 7 जोड़ी पैर भी थे बट चल नहीं सकता। और वही दूसरी ओर ठीक इसी समय पर एक ऐसा भी आर्थ्रोपोडा मौजूद था जिनका कंप्लीट सेंसिटिव सिस्टम 110 जोड़ी पैरों को एक साथ कंट्रोल कर सकता था, और इस जीव का नाम था बालवुटोकैरोसबोल्ट। लेकिन इस क्यूट से दिखने वाले जीव को देखकर इसको मासूम समझने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना, क्योंकि ये जीव अपने जमाने का सबसे बड़ा आर्थ्रोपोड हुआ करता था जिसकी लंबाई करीब 25 सेंटीमीटर थी। और यही नहीं, उस समय पूरे समुद्र में इन मल्टीपल पैरों वाले आर्थ्रोपोडा का राज चलता था। लेकिन इनको भी टक्कर देने वाला एक जीव उस समय मौजूद था जो कि कुछ ऐसा दिखता था, और इसका नाम था एनोमा लोकेरिस, जिसका ग्रीक अर्थ होता है असामान्य झींगा। और यह जीव देखने में झींगा मछली की तरह दिख रहा था। ये जीव प्राचीन समुद्रों का एक शातिर शिकारी था। जब 1892 ईस्वी में जोसेफ व्हाइटवेस ने जब पहली बार इस जीव का फॉसिल देखा तब उनको लगा कि शायद यह किसी तरह का श्रिम्प है। बट 1911 आते आते जब इसके मुंह का दोबारा रिसर्च किया गया तो चार्ल्स वॉलकॉट नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको जेलीफिश का नाम दिया। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि यह कोई जेलीफिश ही है। और इसी तरह समय बीतता गया और फिर आया 1978, और इस बार आए ब्रिटिश साइमन कॉनवे मोरिस, जिसमें हेलोसिजिनिया को 15 साल उल्टा रखकर रिसर्च किया था। असल में जब मोरिस ने उस फोजिल को गौर से देखा तो उसमें एक नहीं बल्कि 2 जानवर का फोजिल था, जिसमें नीचे वाली बॉडी किसी स्पॉन्ज की है यानी लेगानिया कैरेबिया, और उसके ऊपर जो सर जैसे दिखाई दे रहा है वह एक जेलीफिश का है। लेकिन अंत में 1985 में हैरी वाइटिगोन्टेन ने जब इसको आइडेंटिफाई किया तो सच में यह एक श्रिम्प ही निकला, जिसका नाम था एनोमा लोकेरिस। एनोमा लोकेरिस का मुंह 32 ओवरलैपिंग प्लेटों से बना था। कुछ वैज्ञानिक इसका अर्थ यह समझते हैं कि यह आसानी से शिकार को कुचल सकता था, लेकिन डॉक्टर वाइटिगोन्टेन ने तर्क दिया कि एनोमा लोकेरिस का मुंह और दांत मोटे ट्राइलोबाइट कवच को कुचलने के लिए बहुत नरम थे। और इस तरह यह विवाद दर्शाता है कि यह पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि 500 मिलियन साल पहले जानवर क्या क्या कर रहे थे। और अगर हम मान भी ले कि एनोमा लोकेरिस के दांत बहुत ही मजबूत थे तो इसको भी टक्कर देने वाला उस समय एक जीव मौजूद था जिसका नाम था ज्वाइंट एक्वाटिक स्कॉर्पियन। ये इतना खतरनाक था कि इसके आगे के क्लोज लगभग 1.5 फीट के होते थे और इसकी लंबाई करीब 8 फीट थी।
तो चलिए जानते हैं आखिर इस जीव में कितनी शक्ति हुआ करती थी। तो इसके लिए बस इतना जान लो कि आज के मॉडर्न युग के जापानी क्रेब्स केवल 1.3 फीट के होने के बावजूद एक सख्त नारियल को अपने पंजे में दबाकर कुछ सेकंड में फोड़ सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग हम एक एस्टिमेट भी लगाएं तो उस 8 फीट के स्कॉर्पियन में इतनी तो ताकत होती होगी कि एक ही बार में इंसानी शरीर के किसी भी पार्ट को अलग कर दे। अब यह बात आज से लगभग 450 मिलियन ईयर्स एगो की, यानी उनके साथ क्या हुआ हमें भली बात ही पता है। जी हाँ, एक नहीं 2 मास एक्सटेंशन, पहले वाला एंडोविशियन और दूसरा एंडोनियन, जिसमें ओवरऑल क्लाइमेट चेंजिंग के कारण समुद्र के ज्यादातर जीव मारे गए। अब समय आया कुछ नए जमाने के जीव का, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जिनका नाम था सिनेप्सिड्स, जिनको हम इंसानों का पूर्वज भी कहा जाता है। लेकिन ये रेप्टाइल्स बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ अलग ही इवोल्व हो गए थे। उनमें इतनी शक्ति आ चुकी थी कि वह अपने पूंछ से एक साउंड बैरियर को भी तोड़ सकते थे। और अभी आप जिस आवाज को सुन रहे हो वह वही अपाटोसोरस डायनासोर की पूंछ की आवाज है, जिसको वह आज से 150 मिलियन साल पहले 360 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हिलाता हुआ चलता था। और ऐसे में अगर इसकी पूंछ की फटकार किसी जानवर को पड़ जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती थी। साइंटिस्ट के अनुसार अपाटोसोरस अपनी पूंछ का इस्तेमाल केवल सेल्फ डिफेंस के लिए ही करते थे, क्योंकि 14 टन वजनी पूंछ को अगर ऐसे ही हिलाते तो उनकी खुद की पूंछ की हड्डी भी टूट जाती। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।